जब से यह खबर सामने आई है कि भारत ने रूस को सैन्य विस्फोटक घटक दिए हैं, तभी से अमेरिका, भारत और रूस के बीच एक नई तकरार शुरू हो गई है। और अब यह तकरार इतनी बढ़ चुकी है कि रूस को अपना वह हथियार खुद भारत भेजना पड़ रहा है जिसे भारत अमेरिका के दबाव में आकर रूस से नहीं खरीद रहा था। यह खबरें ऐसे समय में आई हैं जब भारतीय वायुसेना ने खुले तौर पर यह ऐलान कर दिया है कि हमें न तो राफेल चाहिए और न ही अमेरिका का F-35। हमें इन पर अंधा पैसा बर्बाद करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि न तो यूरोपीय देश कभी हमारे हो सकते हैं और न ही अमेरिका। भारतीय वायुसेना ने साफ कर दिया है कि अपनी हवाई क्षमताओं को आधुनिक बनाने के लिए हमें एक बेहद ही उन्नत वायु रक्षा प्रणाली की जरूरत है और हमें वही चाहिए। भारतीय वायुसेना की इन बड़ी खबरों को सुनकर रूस भी पूरी तरह सक्रिय हो गया और उसने एक बड़ा ऐलान कर दिया। आपको बताएंगे कि रूस की तरफ से ऐसा क्या ऐलान हुआ है और आखिर पुतिन को इस हथियार को भारत पहुंचाने के लिए आखिर भारत क्यों आना पड़ रहा है। यानी भारत, रूस और अमेरिका को लेकर कई बड़ी जानकारियां आपको इस वीडियो में मिलेंगी। इसलिए यह वीडियो बेहद ही धमाकेदार होने वाली है और आप इसे बिल्कुल भी मिस मत करना। और एक सच्चे देशभक्त होने के नाते सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन जरूर दबा दें और वीडियो पर लाइक्स और कमेंट करना भी न भूलें। आपको बता दें कि जैसे जैसे भारत और रूस के बीच की दोस्ती मजबूत हो रही है, ठीक वैसे वैसे अमेरिका बैकफुट पर पहुंच रहा है। और वह दिन दूर नहीं जब भारत और रूस मिलकर अमेरिका के डॉलर की ताकत को खत्म करके उसकी धज्जियां उड़ा देंगे। क्योंकि अमेरिका के लाख रोकने के बाद भी भारत अब किसी भी कीमत पर उसके कहने से नहीं रुक रहा है, फिर चाहे वह रूस से तेल खरीदना हो या अब रूस को हथियार पहुंचाना हो। यहां तक कि अब भारत रूस से उस महारक्षक हथियार को खरीद रहा है जो भारत की वायु रक्षा क्षमताओं का नक्शा ही बदल देगा, क्योंकि यह वही हथियार है जिसे रोकने के लिए अमेरिका अपनी पूरी ताकत लगा रहा है। अमेरिका तो यह चाहता ही नहीं कि भारत रूस के साथ कोई भी रक्षा सौदा करे, क्योंकि हाल ही में आपने देखा था कि अमेरिका के सरकारी मीडिया आउटलेट्स ने भारत पर यह आरोप लगाए हैं कि भारत ने रूस को 1.4 मिलियन के सैन्य विस्फोटक घटकों से भरकर रूस पहुंचाया है। अब सवाल यह उठता है कि आखिर अमेरिका के ये दावे कितने सच हैं। आखिर भारत की तरफ से अमेरिका के इन दावों को लेकर क्या बयान आया है, क्योंकि अमेरिका खुले तौर पर यह धमकी दे चुका है कि भारत की इस कंपनी पर अमेरिका द्वारा प्रतिबंध लगाए जाएंगे, जो अमेरिका की भारत पर एक बड़ी चोट होने वाली है। क्योंकि यूरोप पहले ही भारत की नायरा एनर्जी को रूस से कच्चे तेल खरीदने को लेकर प्रतिबंध झेलने पड़े हैं, जहां यूरोप ने भारत की नायरा एनर्जी पर प्रतिबंध लगाए हैं। बस इसी को देखते हुए भारत ने खुले तौर पर इस बार अमेरिका से यह साफ कर दिया कि भारत ने रूस को कोई भी विस्फोटक घटक सप्लाई नहीं किया है और भारत की तरफ से जो भी कार्गो शिप रूस पहुंचाए गए हैं उनमें गैर सैन्य विस्फोटक मौजूद हैं। आप खुद ही लेख देखिए, जिसमें साफ है कि भारतीय कंपनी का कहना है कि उसने रूस को गैर सैन्य विस्फोटक भेजे हैं। यानी भारत ने आधिकारिक तौर पर अमेरिका से यह दावा कर दिया है कि भारत की तरफ से सप्लाई किए जाने वाले दोनों ही कार्गो शिप गैर सैन्य विस्फोटक सामग्री से भरे थे और यह केवल नागरिक औद्योगिक उद्देश्यों के लिए थे। और वह रिपोर्ट बिल्कुल झूठी है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि भारत रूस को HMX या कहें ऑक्टोजेन की सप्लाई कर रहा है। तो यह खबरें पूरी तरह से सरासर झूठ हैं और यह भारत के खिलाफ एक नया दुष्प्रचार फैलाने की कोशिश कर रहा है। यानी इस बार भारत ने आधिकारिक तौर पर यह बिल्कुल साफ कर दिया कि हमने रूस को कुछ भी ऐसा विस्फोटक सामग्री नहीं भेजा है जिस पर अमेरिका भारत की कंपनियों पर प्रतिबंध लगाए। लेकिन यहाँ एक बात साफ है कि अगर भारत को अमेरिका का मुकाबला करना है तो उससे दुश्मनी मोल लेनी ही पड़ेगी, क्योंकि हाल ही में भारत की वायु रक्षा प्रणाली क्षमताओं को लेकर जो खबरें सामने आ रही हैं उनसे भी यह साफ है कि इस बार अमेरिका भारत पर प्रतिबंध जरूर लगा देगा, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप इस समय भारत की सिर्फ गलती का इंतजार कर रहे हैं ताकि यूरोप के साथ मिलकर अमेरिका भारत के खिलाफ कार्रवाई कर सके। आप पहले खुद यह लेख देखिए, जिसमें साफ है कि न राफेल या F-35 सेना को 1.12 लाख करोड़ की रक्षा प्रणाली की मांग है, मिली सिर्फ 36,000 करोड़। आपको बता दें कि यह खबर जी न्यूज की है। न तो अमेरिका का F-35 खरीदने वाला है, जो एक 5वीं पीढ़ी का स्टील्थ लड़ाकू विमान है, और न ही अब MRF टेंडर के लिए भारत फ्रांस के राफेल को खरीदने वाला है, क्योंकि राफेल की टक्कर पर भारत पहले ही अपने स्वदेशी तेजस मार्क 2 को विकसित कर चुका है, जो भारत की हवाई शक्ति को एक बड़ा बढ़ावा देगा। भारतीय वायुसेना की तरफ से खुद ये दावे हो चुके हैं कि भारत का जो तेजस मार्क 2 होने वाला है वह फ्रांस के राफेल को सीधा सीधा टक्कर देगा। यहां तक कि तेजस मार्क 2 का जो रडार सिस्टम होगा वह राफेल से भी ज्यादा उन्नत होगा। इसलिए अब भारत मांग कर रहा है कि हमें चीन और भिखारी पाकिस्तान के 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमानों का मुकाबला करने के लिए पहले वायु रक्षा प्रणालियों की जरूरत है,
जिसमें भारतीय सेना की तरफ से मांग की गई है कि उन्हें 1.12 लाख करोड़ की रक्षा प्रणाली की जरूरत है। अब इतना महंगा रक्षा प्रणाली तो केवल रूस के पास है, वह है S-500। यानी भारत आने वाले समय में जल्द ही S-500 को लेकर भी एक बड़ी डील साइन कर सकता है, क्योंकि रूस की तरफ से जैसे ही S-500 को सप्लाई करने को लेकर समय सीमा दी गई है, ठीक उसके बाद भारत ने भी कार्रवाई शुरू कर दी है कि भारत रूस के S-500 वायु रक्षा प्रणाली को ही खरीदेगा। अब उसके लिए चाहे तो आप लोग सबसे पहले यह लेख देखिए, जिसमें साफ है कि भारत S-500 मिसाइल प्रणाली को सरकार से सरकार के समझौते में देखता है। रूस सह उत्पादन और तकनीक हस्तांतरण पर जोर देता है प्रतिबंधों के दबाव के बीच। यानी अब यह बिल्कुल साफ हो गया है कि भारत अब पूरी तरह से रूस के S-500 वायु रक्षा प्रणाली को ही खरीदना चाहता है। और इस बार S-500 वायु रक्षा प्रणाली की जो डील होने वाली है वह भी सरकार से सरकार के बीच ही होगी, ताकि S-500 वायु रक्षा प्रणाली को लेकर घोटाले के जो चांसेस हैं वे बिल्कुल खत्म हो जाएं। और अब खबरें निकल कर आ रही हैं कि हाल ही में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन इसी साल भारत दौरे पर आने वाले हैं। यानी व्लादिमीर पुतिन की यह भारत दौरे की यात्रा S-500 वायु रक्षा प्रणाली को लेकर एक नया धमाका होगा, क्योंकि उम्मीद है कि उसी समय भारत और रूस के बीच में S-500 वायु रक्षा प्रणाली की यह धमाकेदार डील होने वाली है। लेकिन इस बार भारत S-500 वायु रक्षा प्रणाली को लेकर जो धमाका करने वाला है वह चीन और भिखारी पाकिस्तान के लिए किसी बड़े सदमे से कम नहीं है, क्योंकि भारत इस बार रूस से S-500 वायु रक्षा प्रणाली को खरीदेगा। लेकिन एक चीज पहले से ही साफ है कि भारत को इस बार रूस से S-500 की पूरी तकनीक हस्तांतरण चाहिए, और साथ ही साथ रूस भारत के अंदर ही भारत के साथ मिलकर सह उत्पादन करे, क्योंकि अमेरिका और पश्चिमी देशों के प्रतिबंध के बाद अगर रूस S-500 को भारत के साथ सह उत्पादन करता है तो फिर भारत दुनिया भर के कई देशों को इस वायु रक्षा प्रणाली को बेच पाएगा, क्योंकि S-500 वायु रक्षा प्रणाली दुनिया का सबसे ताकतवर वायु रक्षा प्रणाली है, जिसके सामने अमेरिका का थाड़ भी पानी भरता नजर आता है। क्योंकि S-500 दुनिया का पहला ऐसा वायु रक्षा प्रणाली है जो हाइपरसोनिक मिसाइलों को भी रोक सकता है, और यह दुनिया का सबसे लंबी दूरी का भी वायु रक्षा प्रणाली है, जिसकी रेंज 600 किलोमीटर से भी ज्यादा है। और S-500 वह वायु रक्षा प्रणाली है जो चीन के किसी भी हथियार को हवा में ही तबाह कर देगा, फिर वह चीन के स्टील्थ लड़ाकू विमान J-35 और J-20 हों, या फिर चीन के DF-21D और DF-26 जैसी हाइपरसोनिक मिसाइलें हों। यहां तक कि रूस के S-500 वायु रक्षा प्रणाली के सामने अमेरिका का F-35 भी घुटने टेक सकता है। यानी रूस से मिलने वाला S-500 भारत के लिए एक महारक्षक के रूप में काम करेगा, क्योंकि वैसे भी रूस के S-400 वायु रक्षा प्रणाली ने भी भिखारी पाकिस्तान के सामने अपनी काबिलियत दिखाकर रूस तक को चौंका दिया था। क्योंकि रूस से भारत ने लगभग 5.5 बिलियन खर्च करके S-400 की 5 स्क्वाड्रन को खरीदा था, जिनकी 3 स्क्वाड्रन भारत को मिल चुकी हैं और 2 अभी बाकी हैं। और उम्मीद है कि व्लादिमीर पुतिन के भारत दौरे के दौरान ही रूस भारत को S-400 की एक और स्क्वाड्रन भेज सकता है, और बाकी एक स्क्वाड्रन अगले साल तक मिल जाएगी। आपको बता दें कि पहले भी कई वीडियो में हम यह बात बता चुके हैं कि रूस भी अब इजराइल की तरह ही भारत के साथ सहयोग कर रहा है और अपने हथियारों को भारत को बेचने की कोशिश कर रहा है। आपको बता दें कि इजराइल की एक कंपनी है, इजराइल एयरोस्पेस इंडस्ट्रीज, जिसने भारत की कई रक्षा कंपनियों के साथ मिलकर बराक वायु रक्षा प्रणाली को विकसित किया था, जिसे भारत में MRI-SAM के नाम से भी जाना जाता है, जिसने पाकिस्तान के खिलाफ पाकिस्तान की कई मिसाइलों को रोककर अपनी क्षमता का प्रदर्शन किया था। और इस पूरे प्रोजेक्ट में भारत ने अंधा पैसा भी निवेश किया था। लेकिन इजराइल ने इस वायु रक्षा प्रणाली को भारत से बिना पूछे ही और भारत के बिना उपकरणों का इस्तेमाल किए ही इस वायु रक्षा प्रणाली को भारत के ही दुश्मन अजरबैजान से लेकर मोरक्को तक को बेच दिया। और इजराइल की रक्षा कंपनी के इस व्यवहार के बाद भारत काफी गुस्सा हुआ। अब रूस भी इजराइल की तरह ही भारत के साथ नए नए रक्षा के क्षेत्र में सहयोग कर रहा है, क्योंकि भारत के साथ सहयोग करने से रूस को कई बड़े फायदे होने वाले हैं। पहला यह है कि रूस अमेरिका और पश्चिमी देशों के प्रतिबंधों से बच जाएगा, क्योंकि अगर रूस के हथियार भारत में बनेंगे और भारत से ही निर्यात होंगे तो फिर अमेरिका और पश्चिमी देश भी प्रतिबंध नहीं लगा पाएंगे। यानी रूस भारत के साथ सहयोग करके पैसा तो कमाएगा ही कमाएगा, साथ ही साथ अमेरिका और पश्चिमी देशों के प्रतिबंध से भी बच जाएगा। अब रूस के इस कदम से आप लोग क्या कहना चाहते हो तो अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर देना।